समीउल्लाह की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू आ गए जब उन्होंने पहली मर्तबा अपने 5 साल के बेटे रायान को आ बाबा आ बोलते हुए देखा और उनको यकीन हो गया कि उनका बेटा अब सुन सकता है और अपने वालिदैन को बाबा और मामा पुकार सकता है। समीउल्लाह का ताल्लुक पेशावर से है और उनका बेटा कुव्वत समात से महरूम है। आज पेशावर के हयात आबाद मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल में उनके बेटे समेत 2 दीगर बच्चों को खसूसी आला समात कॉकलियर लगाया गया, जो सूबे के किसी भी अस्पताल में पहली कामयाब कोशिश है। ताहम इस डिवाइस पर आने वाली लागत बच्चे के वालिदैन को बर्दाश्त करना पड़ेगी, जिस पर तकरीबन 20 लाख खर्च आता है। समीउल्लाह ने बताया कि उनके बच्चे को पैदाइश से सुनने का मसला था और जब वो 1.5 साल का हो गया तो हमें पता चला कि हमारा बेटा सुन नहीं पा रहा है और इसके बाद हमने उनके इलाज के लिए कोशिशें शुरू की। उन्होंने बताया कि हम लाहौर और कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में गए, लेकिन वहाँ पर इलाज मुमकिन नहीं था और हम मायूस होकर वापस लौट जाते थे। इसके बाद समीउल्लाह के मुताबिक उनको एक दोस्त ने लाहौर में डॉक्टर एहसान दानिश नामी शख्स का बताया, जिसके बाद हमने उनको अप्रोच किया। डॉक्टर एहसान दानिश पाकिस्तान में कॉकलियर इम्प्लांट बनाने वाली कंपनी के नुमाइंदा हैं। समीउल्लाह के मुताबिक जब उनको बताया गया कि उनका बच्चा डिवाइस के जरिए सुन सकेगा तो उन्होंने इस डिवाइस को खरीदने और लगाने पर आने वाली लागत के लिए एहतियात इकट्ठा करना शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि लंदन, दुबई और मुख्तलिफ जगहों से दोस्तों ने डिवाइस लगाने के खर्चे के लिए एहतियात किया और ये आखिरकार मुमकिन हो गया कि मेरा बेटा अब सुन सकता है। मैं सिर्फ इसी के लिए जिंदा था कि मैं अपने बेटे को सुनते और बोलते हुए देख सकूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा अब सुन सकता है। रायान समेत 2 दीगर बच्चों को भी ये खसूसी आला समात आज हयात मेडिकल कम्प्लेक्स में लगाए गए। ये 3 डिवाइसेस पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से स्पॉन्सर की गई थी, जबकि डिवाइस लगाने के लिए सर्जरीज पेशावर के अस्पताल में कराई गई। क्वाड से ताल्लुक रखने वाली यास्मीन भी अपने छोटे बेटे के साथ हाल में बैठी थी, जबकि उनका बेटा साथ वाली कुर्सी पर मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था। यास्मीन कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा अब सुन सकता है। अभी बोल नहीं सकता है क्योंकि बोलने में तकरीबन 1 साल का वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को समात का मसला बचपन से और जब हमें पता चला तो हम निहायत परेशान थे, क्योंकि जहां पर भी हम गए तो हमें बताया गया कि इसका इलाज मुमकिन नहीं। ताहम बाद में पेशावर के इस अस्पताल में आ गए और पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से बच्चे के लिए डिवाइस खरीदी गई। यास्मीन ने बताया कि इस डिवाइस पर आने वाली लागत गरीब तो क्या, एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने का खानदान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि डिवाइस लगाने के बाद अहम मरला स्पीच थेरापी का भी है, लेकिन हमारे सूबे के तमाम अजला के अस्पतालों में स्पीच थेरापिस्ट मुयस्सर नहीं है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि वो जिली अस्पतालों में कम अज कम एक स्पीच थेरापिस्ट तैनात करें। डिवाइस कैसे लगाई जाती है? इस खसूसी आला समात को कॉकलियर कहा जाता है और ये 5 साल की उम्र तक उन बच्चों को लगाया जा सकता है जो कुव्वत समात से महरूम हैं। उनमें से एक डिवाइस कान के अकब में सर्जरी के जरिए नस्ब की जाती है, जबकि इसी के साथ कनेक्ट एक दूसरी छोटी डिवाइस बाहर लगाई जाती है। इस सर्जरी को कराने के लिए सर्टिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल की जाती हैं। आले के बाहर वाले कंपोनेंट की वारंटी 3 साल, जबकि कान के अकब में नस्ब डिवाइस की वारंटी 10 साल तक होती है। डिवाइस बनाने वाली कंपनी के नुमाइंदे डॉक्टर एहसान दानिश ने बताया कि पाकिस्तान में हम साल 2000 से काम कर रहे हैं और अब तक पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 5,500 डिवाइसेस लगा चुके हैं, जिनमें से कुछ बच्चे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तक पहुंच चुके हैं और नॉर्मल स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज की ऑडियोलॉजिस्ट गुलाम फातिमा, जो आज बच्चों की डिवाइसेस ऑन करने की तकरीर में शरीक थी, ने बताया कि एक्सटर्नल डिवाइस ऑन करने में 2 प्रोसीजर होते हैं, जिसमें एक को टेलीमीटर कहते हैं। फातिमा ने बताया कि इसमें हम बच्चों के इंटरनल डिवाइस को चेक करते हैं, उसमें कोई मसला तो नहीं है, जो 40 दिन पहले लगाया जाता है। उनके मुताबिक इसके बाद हम बच्चे की आवाज़ सुनने के लेवल को चेक करते हैं कि बच्चा किस लेवल तक तेज़ आवाज़ को सुनने में तकलीफ महसूस नहीं कर रहा। बच्चे के लिए हम ज़्यादा तेज़ आवाज़ें इब्तिदा से सुनने नहीं देते, जैसे हारन की आवाज़ या दरवाजे की घंटी की आवाज़, क्योंकि इससे बच्चे का दिमाग मुतासिर होने का खदशा होता है। इब्तिदा में यही कोशिश होती है कि बच्चे को बहुत ऊंची आवाज़ भी आहिस्ता महसूस हो सके और 1-2 साल में वो नॉर्मल लेवल तक लाया जाता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस डिवाइस को लगाने पर तकरीबन 20 लाख की लागत आती है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर शहजाद अकबर ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि डिवाइस लगाने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो अस्पताल में मुफ्त होगी, जबकि साथ में अस्पताल की दीगर सर्विसेज भी मुफ्त मुहैया होंगी। ताहम डॉक्टर शहजाद के मुताबिक हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान बैतुल माल इस मद में बच्चों की डिवाइस का खर्चा बर्दाश्त कर सके, क्योंकि इस लागत में ज़्यादा खर्चा डिवाइसेस खरीदने का है। HMC के नाक कान गला यूनिट के सरबराह डॉक्टर अदनान यार मोहम्मद खान ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि आज जिन बच्चों की एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑन की गई हैं उनमें से एक की सर्जरी 40 दिन पहले की गई थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में स्पीच थेरापी और इस डिवाइस को लगाने के लिए हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में ऑपरेशन थिएटर, ऑडियोलॉजी शोबे की इस्तेदाद
کار کو بڑھایا گیا ہے تاکہ صوبے میں یہ سہولت بچوں کو مہیا کی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کوشش کریں گے کہ حکومتی سطح اور حکومتی معاونت سے اسپتال میں اس کو ایک مستقل سہولت کے طور پر متعارف کرایا جا سکے، اور 3 بچوں کی کامیاب سرجریز اور ان کو ایکسٹرنل ڈیوائسز لگانا اسی کاوش کی ایک کڑی ہے۔